एक ऐसी जगह जहां इंसानों का जाना मना है और अगर गलती से भी पहुंच गए तो जिंदा वापस आना बहुत किस्मत की बात है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। यहां की जनजाति किसी भी भारी व्यक्ति को बिना चेतावनी के मार देती है, जो आज भी हजारों साल पुराने जीवन में जी रही है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच बसा एक घना रहस्यमय आइलैंड है, जिसकी लंबाई महज 7 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। लेकिन जितना छोटा यह दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। पुराने विशेषज्ञ और इतिहासकार मानते हैं कि सेंटिनलीज जनजाति पिछले 60,000 साल से इसी आइलैंड पर रह रही है। उनका मानना है कि जब बहुत सारे इंसान अफ्रीका से निकले थे, तभी कुछ समूह यहां आकर बस गए थे। तभी से वो भारी लोगों से ना तो कभी मिले, ना तो कोई कांटेक्ट किया। ये जनजाति दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक है। इनका रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज सब कुछ आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो कि आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जंगल घने हैं, समुद्र का पानी क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन यहां की जमीन पर कदम रखना मौत को बुलावा देना है। सेंटिनलीज लोग शिकारी संग्राहक हैं, यानी वे खेती नहीं करते बल्कि शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल से फल शहद खाकर अपना पेट भरते हैं। पहले इनके धनुष के तीर लकड़ी से बनाते थे, फिर इनके तीर की नोक में लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि 2 अगस्त 1981 को एक शिप तूफान में फंसकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास क्रैश हो गया। शिप में 31 लोग थे, जिन पर सेंटिनलीज ने तीर भालों से हमला कर दिया। अंत में 24 घंटे के भीतर उन लोगों को इंडियन नेवी द्वारा बचा लिया गया। तब से इसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल तीर के नोक में करने लगे। उनका पूरा जीवन प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, जिसका आज की टेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये दुनिया की आखिरी ऐसी जनजातियों में से एक है जो आधुनिक दुनिया को पूरी तरह नकार चुकी है। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज है इनकी भाषा। आज तक किसी को नहीं पता कि ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। चलो आपको इनकी भाषा एक क्लिप के जरिए सुनाता हूं। कुछ आया समझ में? नहीं आया ना? सेंटिनलीज जनजाति से संपर्क करने की कोशिशें बहुत पुरानी हैं। 1880 में ब्रिटिश नेवी के अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन पहली बार इस आइलैंड पर पहुंचे और कुछ जनजातीय लोगों को, जिनमें से 2 बूढ़े और 4 बच्चों को आज की दुनिया से वाकिफ कराने अपने साथ ले आया। उन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने से बूढ़े बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। ये सब देखकर पोर्टमैन डर गया और बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर वापस आइलैंड छोड़ आया। इसके बाद ये जनजाति और भी आक्रामक हो गई। फिर आया साल 1967, जब भारत सरकार ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से धीरे धीरे संपर्क की योजना बनाई। 1970s और 1980s के दशक में एक भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिलोचन पंडित और उनकी टीम नारियल, लोहे के औजार, खाने की चीजें देकर इनसे दोस्ती करने की कोशिश करते रहे। फिर 1991 में एक नई कहानी शुरू हुई और उसमें एक महिला का नाम जुड़ा, डॉक्टर मधुमाला चट्टोपाध्याय। जब वह अपनी रिसर्च टीम के साथ आइलैंड के पास पहुंची तो कुछ सेंटिनलीज पुरुष पहली बार तीर छोड़कर नाव के पास आए और नारियल लेने लगे। यही वो पल था जब पहली बार किसी महिला ने सेंटिनलीज के इतने करीब जाकर संपर्क किया। लेकिन फिर भी यह रिश्ता कुछ महीनों बाद टूट गया और भारतीय सरकार ने इस कांटेक्ट मिशन को पूरी तरह रोक दिया। कारण था रोग फैलने का खतरा, क्योंकि यह जनजाति बाहरी बीमारियों से बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ है। अब बात करते हैं वर्ष 2006 की, जब 2 मछुआरे 26 जनवरी की रात को अपनी नाव में सो रहे थे। तब गलती से उनकी नाव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बह गई और सुबह जब वे जागे तो सेंटिनलीज तीरों और भालों के साथ तैयार थे। कुछ ही पलों में दोनों मछुआरे मारे गए। इनकी डेड बॉडी लेने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर गया, सेंटिनलीज ने उस पर भी तीरों की बारिश कर दी। फिर डेड बॉडी को नहीं लाया जा सका।
इसके बाद 2018 को एक 26 वर्षीय अमेरिका का एक युवा मिशनरी जॉन एलन चाओ ने चुपचाप एक मछुआरे को कुछ पैसे देकर नाव से इस आइलैंड पर आ गया। उसने सोचा वो इस जनजाति को क्रिश्चियन रिलीजन और ईसा मसीह के बारे में बताएगा। जब उसने नारियल और कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की तभी उस पर तीर से हमला होने लगा। एक तीर उसकी बाइबल बुक में लगा तो वो जान बचाते हुए वापस आ गया, परंतु अगले ही दिन फिर से गया और उसे सेंटिनलीज ने तीर से मार डाला। सेंटिनलीज का हमला जानलेवा होने के साथ साथ दुनिया को चेतावनी भी दे रहा कि हमसे दूर रहो। अब भला इतनी रहस्यमयी जनजाति हो तो मीडिया चुप कैसे रहता। 1990 और 2000 के दशक में डिस्कवरी चैनल और अन्य डॉक्स क्रिएटर्स ने वहां शूटिंग की योजना बनाई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली। हाल ही में 31 मार्च 2025 को एक अमेरिकी यूट्यूबर मिखाइलो पोलियाकोव चोरी छुपके द्वीप के पास गया था। उसने इस आइलैंड पर कोकोनट और कोका कोला की केन को फेंका, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी घटनाओं के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए और सेंटिनलीज ट्राइब्स को पूरी कानूनी सुरक्षा दी गई। अब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को पूरी तरह नो एंट्री जोन घोषित है। वहां जाना गैर कानूनी है। 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नागरिक का प्रवेश मना है। सेंटिनलीज को स्केड्यूल्ड ट्राइब के तहत संरक्षित किया गया है और उनके अधिकार तय किए गए हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई वहां गया और मारा गया तो दोष उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, ना कि जनजाति का। दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स को अकेला छोड़ना ही सही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी इस बात को माना है कि ऐसी जनजातियां बाहरी बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। एक आम फ्लू भी उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसलिए जबरदस्ती संपर्क करना न सिर्फ अवैध है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। हर बार जब कोई जॉन चाओ जैसा व्यक्ति वहां जाता है या कोई यूट्यूबर वीडियो बनाने के लिए वहां घुसता है तो सवाल उठते हैं कि क्या ये क्यूरियोसिटी है या सिर्फ व्यूज के लिए। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि ये लोग कोई म्यूजियम पीस नहीं है, वो इंसान है जैसे आप और हम। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर की दीवार कूद कर अंदर आ जाए बिना पूछे बिना बुलाए और बोले अरे भाई तुम्हारी जिंदगी गलत है, मैं तुम्हें बदलने आया हूं, तब आप क्या करेंगे? शायद सेंटिनलीज भी वही कर रहे हैं। जब पूरा संसार एक जैसी सोचने की कोशिश में लगा है, सेंटिनलीज लोग कह रहे हैं हम अलग हैं और हमें ये ठीक लगता है। इस पूरी कहानी का असली सवाल ये नहीं है कि सेंटिनलीज कौन है। असली सवाल ये है कि क्या हम उनकी मर्यादा का सम्मान कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमें उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद को हजारों साल से बचाते आ रहे हैं। हमें उन्हें मॉडर्न नहीं बनाना बल्कि खुद को इतना इवॉल्व बनाना है कि हम अलग को स्वीकार करना सीख सकें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कोई मिस्ट्री नहीं, वो हम सब के लिए एक सबक है। एक ऐसा सबक जो कि हर सभ्यता को जीने का हक दिलाती है, चाहे वो हमारी जैसी हो या बिल्कुल अलग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने द फैक्ट वीडियोस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें,